हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। इसको इंग्लिश में कूलाम्स लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं। तो आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं एक पदार्थ होता है जो कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इन एटम्स में कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब कुछ आवेश होते हैं। पदार्थ होता है जो कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर या परमाणु से मिलकर बना होता है और इन परमाणुओं में कुछ आवेश होते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, जो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो कूलाम ने स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि जो आवेश है स्थिर है, मतलब चलायमान नहीं है, उनके संबंध में नियम दिए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर माइनस माइनस चार्ज सेम चार्ज पार्टिकल को लड़ाएं या जोड़ें तो वो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन हम क्या करें? अपोजिट डायरेक्शन वाले, अपोजिट अगर करें, देख सकते हैं हमने प्रोटॉन लिया है और दोनों प्रोटॉन लिया है, ये कैसे, इनमें कैसे चार्ज पार्टिकल होंगे? ये प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन हम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले लें, अलग अलग पार्टिकल्स ले लें, तो वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, यानी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं के संबंध में, इन्हीं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के संबंध में कूलाम ने अपना नियम प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कूलाम्स का नियम क्या होता है, ठीक। तो स्थिर बिंदु आवेशों पर यह नियम दिया है कूलाम ने, ठीक। तो हमने कौन कौन से जैसे चार्ज होते हैं Q1 Q2 Q3, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम दो आवेश ले लेंगे, Q1 और Q2। कौन कौन से आवेश लेंगे? दो आवेश लेंगे, Q1 और Q2, जो कि कैसे हैं? स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी एक जगह स्थिर चलायमान नहीं है, ठीक। देख सकते हैं हमने एक Q1 लिया, एक Q2 लिया, दोनों में जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, ठीक है, समान आवेश है। देख सकते हैं इनके बीच की दूरी r है, ठीक। दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। और जो ये आवेश हैं इन पे जो चार्जेस हैं प्लस चार्ज है, सेम कंडीशन वाले चार्ज। तो सेम कंडीशन वाले चार्ज क्या करेंगे? अगर इन पे हम फोर्स लगाएं, बल लगाएं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है। तो इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे बल लगा रहे हैं, तो क्या करेगा? Q2 Q1 को क्या करेगा? दूर हटाएगा, ठीक है। जितना इसमें फोर्स लगाएंगे वो उतनी ही तेजी से Q1 को दूर हटाएगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। तो देख सकते हैं आप Q1 का 1 हो जाएगा 1, और फोर्स किससे लग रहा है? 2 के, तो क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज है आपका, फोर्स किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण लग रहा है, तो F21 इधर की ओर प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हमने जब इन Q1 Q2 में क्या किया? बल लगाया, तो देख सकते हैं आप Q1 वाला आवेश जो है Q2 के कारण इधर विस्थापित हुआ फोर्स लगाने के कारण, और जो Q2 वाला F21 है वो इस साइड प्रतिकर्षित हुआ, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या है? तो चलिए जान लेते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, बात किसकी हो रही? स्थिर बिंदु आवेश, मतलब आवेश चलायमान नहीं है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आवेशों के मध्य क्या लगता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण ही बल लगता है। अगर सेम चार्जेस हैं तो प्रतिकर्षण बल, अपोजिट चार्जेस हैं तो आकर्षण बल, ठीक है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि हम Q1 Q2 का अगर गुणा कराएं तो उनके गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। देख सकते हैं आप, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल होता है, ठीक है। Q1 Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा बीच की दूरी क्या है? r है, ठीक है। रेडियस कितनी इसकी? r है। इसके क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, में, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने कंडीशन दोनों अलग अलग लिख ली, ठीक है। देख सकते हैं आप, पहले क्या है? Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहली कंडीशन क्या है? अगर हम फोर्स लगाएं Q1 Q2 में, F प्रोपोर्शनल, बल प्रोपोर्शनल Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कंडीशन 1, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2, ये कंडीशन आपकी 1 हो गई। सेकंड कंडीशन आपकी क्या कह रही है? तथा बीच की दूरी के, किसके? तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेडियस के जो इन Q1 Q2 के बीच की दूरी है r, उसके क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। सिंगल है तो r, और वर्ग बोल रहा है तो r² हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल लगाया है
तो ये प्रोपोर्शनल हटाना पड़ेगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0, या 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 9 × 10⁻9 लिख लेते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K की जगह 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया है, जब माध्यम परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, ठीक, K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, तो कूलाम का नियम होगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करें मात्रक की, तो बल F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। बल F का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन अगर हम एप्सिलॉन नॉट के लिए निकालेंगे तो इसका मात्रक आगे हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना बताया हुआ है, देख सकते हैं आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर हम एप्सिलॉन नॉट के लिए निकालेंगे, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, आर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलाम होते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, कूलाम का नियम समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते हैं।